वो कांच के ऊपर कटा सामने तरफ देखा और आपने बोला एक मेरे रूम में मिरर पड़ा, उसको रखो अपने बैग में। शेविंग करने के ऐसा है, ये शेविंग के लिए मेरे अलग एक यहाँ पे हट जा चल जाएगा ना। सजीला हट जा। बाद में उधर रहो, बैठे रहो, चेयर पर रखो ना। ओए कैसे बोला था, एक छोटा सा रिहर्सल बाबू जाने तक का एक्शन। पेसिंग राउंड चल रहा था। पीछे रेखा जी तो नहीं की थी सर, पीछे रेखा जी की दिखने की संभावना है। नहीं दिख रही, अभी तक तो नहीं दिख रही। कंटिन्यू करो ना, एक्शन। सब सामने होगा। चलो टेक। एक दोनों जने की पकड़ रहे हो, चिट्टू को पकड़ रहे हो। अब बाबूजी की एंट्री के सब एक लाइन थोड़ा ब्लॉक खुला रखो। रोल। बाबूजी की एंट्री के बाद कंधा रखो। कहाँ देखना है, आना है? बिल्कुल इधर ही देखना है। रखे क्या नहीं रखते हैं, शशि क्या बोलता है? अभी नहीं रख रहे। रोल। साइलेंस एंड पंची थोड़ा सा एंड ये चिल्लाओ तो उधर। एक्शन। पहले आने दो ने, सब सामने होगा अब। आने दो ने मतलब उन्हें पता चल जाएगा कि कलाकार की औकात और से बड़े होते हैं। रोल एंड थॉट वो है एंड सर मैं थोड़ा डर भी रख रही हूँ कि पता है झूठ बोल के गड़बड़ की है। रोल एंड नहीं हाँ करेक्ट प्लानिंग तो एक्शन। आओ आने दो अब, सब सामने होगा। झूठ आए, झूठ बोला मेरे साथ। पहले आए, नोटिस किया। रोल हट जाइए सर। रोलिंग एंड एक्शन। हटा दो लुक। झूठ। ये आए, आ गया, जाइए थोड़ा लेफ्ट उधर जाइए और लेफ्ट एक्शन। कंटिन्यू। झूठ बोला मेरे साथ। रेखा कहाँ जा रही है? भांग चढ़ा के बैठी हुई थी तू, हाँ? जैसी बात बोली मुझसे। और पंछी बहुत तुमने भी हमसे झूठ कहा। कहाँ से तस्वीर खिंचा ली थी हेमा जी के साथ, हैं? बेवकूफ बनाया मुझे सबने मिलकर। सॉरी सजेशन है अभी नहीं, हल्का सजेशन नहीं है। रोल सजेशन है हल्का। एंड सर लुक करेक्ट दे रहा हूँ क्या पंछी माँ को? कर दे रहा। रोल देना ना। पंछी बैठ जाओ। थोड़ा रोल एंड बैठो। रोल एंड थोड़ा सा लट जाइए सर आप। रोलिंग सब मेकअप के साथ रेडी रहना एंड एक्शन। पंछी की तरफ देखा और पंछी बहुत झूठ बोला मेरे साथ। कोई हेमा जी यहाँ नहीं आई, बेवकूफ बनाया मुझे। सुरेखा जी की लाइन लाइन है मुझे पे। नहीं लाइन नहीं हम भी जानना चाहते हैं कैसे सॉरी आपको हेमा जी नहीं आई है। हाँ मैं भी जानना चाहती हूँ। एंड एक्शन। मैं भी जानना चाहती हूँ कि हेमा जी यहाँ नहीं आई है, ये आपको कैसे पता चला? हाँ एक बार फिर से। रोल। अभी एक्चुअली बखान इनसे उनकी बखान सुनना चाह रही हो आप। रोल एंड एक्शन। अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि हेमा जी नहीं आई है, आपको कैसे पता चला? गया था मैं वहाँ मुरली चौक, कोई शूटिंग नहीं चल रही वहाँ। अभी नोटंकी दिखा के गुस्से करके जाना। एक्शन। हाँ और जरा लाइन ले। एक्शन। हाँ गए थे वहाँ मुरली चौक, कोई शूटिंग नहीं चल रही है। आप बैठ जाओ सर। आना पंछी। केशव भगवती आओ। भगवती आओ।
अली क्या बेटा बताना। रूम में क्या फिर? अंकित ये सब थोड़ा लेफ्ट का, शेर दो ये सब छुआ आगे ले जाते मत करना, जब से मैया जाएगी तब से रेक करना। रिएक्ट रोल अभी पंछी का क्यू एंड रिएक्शन एंड एक्शन। इतना बड़ा झूठ बोला रेखा। और एक बार फिर से एंड ये बाबूजी आए दंदनाते हुए दरवाजा झूठ। ठाक से मारा। एक्शन आए इतना बड़ा झूठ। सॉरी मैं नीचे ऑर्डर सर। एंड एक्शन। अभी क्यों झूठ इतना बड़ा झूठ। चल क्या है और रेखा भागने लगी पीछे से। रेखा रुको, क्या भागम तो नहीं पी ली? हाँ जितना बड़ा मजाक किया मेरे साथ। और पंछी बहुत तुमने भी हमसे झूठ बोला। अरे कहां से तस्वीर खिंचा ली हेमा जी के साथ जो यहां भी नहीं है, बेवकूफ बनाए मिलकर। रेखा जी कहती है हम भी जानना चाहते हैं कैसे पता चला आपको जब आप गए नहीं वहां। कहती है ओ गए थे हम मुरली चौक में, कोई शूटिंग नहीं चल रही है वहां। तो क्या कहते हैं हाँ जाके बैठ के सुरेखा जी हाय हमारे सौगंध देने के बाद भी आप वहां चले गए। अरे नहीं नहीं सुरेखा मैया जाके बैठ गई। सौगंध नहीं तोड़ी, वो टीटू की नजर के सामने से नहीं पीछे से नजर बचा के गया था। लेकिन समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा झूठ बोलने का क्या मतलब। थोड़ा स्माइल कम, डर भी होगा, जैसे बाप बड़ा बुद्धू लगेगा। रोल तुम लोग का एक मकसद है, तुम लोग को टीटू को वहाँ पे भेजना है, यही मकसद है। उसमें हंसी एक बार भी नहीं आनी चाहिए। वो सर उनकी उस लाइन थोड़ा में सा नहीं है, तो वो किसी भी बोल रहे लाइन हैं पे नहीं कि किसी थोड़ा भी सा- लाइन पे नहीं आनी चाहिए। आएगी भी तो हमें नहीं दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा ना कि मैंने प्रॉमिस तोड़ा नहीं, मैं टीटू की नजरों के सामने से नहीं पीछे से सामने गया। सामने से भी है, मतलब बाप बुद्धू नहीं दिखना तुम्हारे। तुम लोग की हंसी में ना तुम लोग वो बाप बुद्धू दिखता है। हमने इसको बनाया, वो बनाया वाला नहीं होना। एक टन में कौन से हो जाएगा? दूसरा किधर है? आ जाओ कोई। मजबूरी से बाप को बेवकूफ बनाना पड़ा था, वो तुम लोग की मजबूरी थी। रोल साइलेंस, पकड़ो मिनट साइलेंस। रोलिंग एंड ये शॉट थोड़ा सा लेफ्ट एंड नहीं थोड़ा सा राइट, अपन थोड़ा ऐसे बॉडी घूमो एंड और घूमो थोड़ा। रोलिंग एंड लुक यही ना बाबूजी का। हाँ एंड एक्शन। कहाँ देख रहे हो? लुक किधर? बोल ये कैमरा। हाँ, भाई, सही देखा सर ने। और- एक्शन। अरे नहीं सुरेखा सौगंध नहीं तोड़ी। अरे लल्ला के सामने से ना गए थे, पीछे से गए थे। लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा झूठ काहे बोला, क्या मतलब है? सुरेखा कहती है अरे बात को घुमाइए मत अभी। हाँ सौगंध तोड़कर गए थे हमारी सौतन से मिलने। हैं क्यों? गोविंद कहते हैं अरे ये सब कहाँ है सुरेखा, जब तुम जानती हो कि हेमा जी सबसे पसंदीदा कलाकार है हमारी। सुरेखा कहती है हाँ हाँ अच्छे से जानते हैं, पर ऐसा भी क्या खास है उनमें जो बीबी से बढ़ के हो गए हैं? हाँ थोड़ा सा एक दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ तक चल लेती हैं, किसी के गाए गाने पर मुंह चला लेती हैं, थोड़ा नाच लिया बस, ये सब तो हम भी कर सकते हैं। फिर ये कान ओखा है उनमें। सॉरी सुरेखा मैम बैठी हुई है ना। यस यस एक्शन। ऑर्डर इनका की होगी। एक्शन। अरे सुरेखा ऐसी बात नहीं है, जानती हो क्यों, बहुत ही खास कलाकार है। क्या खास बात है उनमें? हाँ अरे पेड़ पे पेड़ में चल फिर लेती हैं, हाँ दूसरे के गाए गाने पे मुंह ला लेती हैं, और क्या करती हैं वो? क्या उनमें ऐसा? कहते हैं सुरेखा सब तुमने कहा वो सब कहना आसान है, लेकिन एक कलाकार होना बहुत बहुत बड़ी बात है। तपस्या जितनी छुपी हुई है ना उस काम में, हर कोई नहीं कर सकता, एक कलाकार ही कर सकता है। कलाकार घर घर में नहीं होता सुरेखा, भगवान बात तुम लोग समझाना चाह रहे थे। एंड एक्शन। भगवान चुन के भेजता है तब ये कला आती है। तो तुम्हारे जैसे हम जैसे नहीं होते, बहुत खास होते हैं। चुप हैं एक सेकंड के लिए, एक दूसरे को देखा, यही तो प्रूफ करना था। निकल जाना है, दो कदम आगे हाँ आगे आएगी ना। एंड बाबूजी, एक्शन। सॉरी सर। आप निकल जाना बस उस पॉइंट पर। एक्शन। कड़े जाओ दो कदम पीछे। रोल एंड थिंग एंड
एक्शन। बाबूजी, जब आप इतना समझते हैं, एक कलाकार की कला की कदर करना जानते हैं, तो फिर अपने घर के दिए को रोशन होने से क्यों रोक रहे हैं? हमें तो लगा था कि शायद आपको कला के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ कला का नहीं, एक कलाकार के पीछे छुपी उसकी तपस्या का, उसके किस चीज के खास होने का महत्व तक जानते हो। एक्शन। हमें तो लगा था कि शायद आपको कला के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन बाबूजी, आपको तो एक कलाकार के पीछे छुपी उसकी तपस्या का, कला के खास होने का महत्व सब कुछ पता है। फिर आप टीटू को क्यों रोक रहे हैं? टीटू का हुनर तो आपसे नहीं छुपा ना बाबूजी, आपसे क्या पूरे मथुरा से नहीं छुपा। टीटू ने हर मौके पे अपने हुनर को प्रूव किया है बाबूजी। लाइन आज उनके पास चलकर इतना बड़ा मौका आया है, ऑर्डर ये भी भगवान का ही तोहफा है। ऑर्डर। एक्शन। टीटू ने हर मौके पे अपने हुनर को प्रूव किया है बाबूजी। टीटू के पास खुद चलकर इतना बड़ा मौका आया है, ये भी भगवान का दिया एक तोहफा ही है ना। तो बाबूजी, आप इस तोहफे को क्यों नहीं स्वीकार, आप इस तोहफे को क्यों ठुकरा? ये तो एक भगवान का ही दिया हुआ तोहफा है ना बाबूजी। तोहफा तोहफा या तोहफा 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 Yes. तोहफा तोहफा। एंड एक्शन। बाबूजी, ये भी तो एक भगवान का ही दिया हुआ तोहफा है ना, तो फिर आप क्यों इस तोहफे को ठुकरा रहे हैं? जो दिख रहा है वो बहुत सीधा और आसान होगा, कड़क बोले उठ रही। मगर तुम अभी बच्चे हो, दुनिया की कड़वी सच्चाई से लाखों कोस दूर। बेहतर होगा हमारे तजुर्बे के साथ चलो और ये बेकार की जीत छोड़ दो। नेहा राइट, केशव थोड़ा लेफ्ट। आपकी लाइन पंची। सर बाबूजी, पंछी जितना आगे सपना गई है। है तो लुक चेंज कर लो उसकी, ये हो गई पंछी मेरे लिए रोल। नहीं है। खुशी की बात है, किसी के सपने की बात है। वो टीटू भी यही चाहते हैं। रोल एंड पंची की लाइन से सेकंड लाइन से। Silence, please. लास्ट लाइन। एंड एक्शन। हमारे ऑर्डर सर, एक्शन। हमारे तजुर्बे के साथ चलो और ये बेकार की जिद छोड़ दो। बाबूजी, ये जिद की बात नहीं है, किसी की खुशियों की बात है बाबूजी, किसी के सपने की बात है। फिर टीटू खुद भी यही चाहते हैं। ऑर्डर। ये वन फ्लो एक्शन। ये जिद की बात नहीं है, किसी की खुशियों की बात है, किसी के सपनों की बात है। टीटू खुद भी यही चाहते हैं बाबूजी। प्लीज। ओहो, अच्छा, तो इस मजाक में, इस नाटक में ये भी हिस्सेदार था, है? थोड़ा सा गए उधर। बैठ गए सर। अरे क्या कर रहे हो तुम सब, हैं? कभी इस घर में खुशियों के स्वागत सबके साथ मिलकर नहीं करोगे का? जरूरी है कि जब सब अच्छा चल रहा हो तब किसी ना किसी को लाठी बन के खुशियों को मार के भगा दिया जाए इस घर से? बहुत हुआ, अपनी मनमानी बहुत कर ली, अब नहीं, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। हम अपनी खुशियों को किसी जिद के आगे, किसी के सपने से बढ़कर कुछ नहीं है, नहीं होने देंगे हम। रेखा उठ कर आई, आने दे, बोलो दे, अभी तो लाइन बोल। क्यों दे? एक्शन। खड़ी हुई। अच्छा, इस घर की खुशियां हमारे बच्चे की खुशियों से बढ़कर है? और एक बार सुरेखा में माना जरा। ये खड़ी हुई मैया। थोड़ा उधर। अच्छा, एक्शन। अच्छा, चल के आ गई। ये ऐसे उठी गई। इस घर की खुशियों से, इस घर की खुशियां हमारे लल्ला की खुशियों से बढ़कर है? हाँ, ये होके रहेगा, बस कह देती हूँ। पंची थोड़ा एवं देखो मैया को। बीच बीच रखना पंची का ब्लॉक को। ये? पंची राइट जाओ थोड़ा, बस। देती हूँ। गोविंद नारायण कहते हैं तुम जानती हो क्या कह रही हो, हैं? अरे वो। तुम्हें नहीं पता, नहीं अभी खड़े नहीं, एक्शन। इसलिए ऐसा कह रही हो। तो क्या कहते हैं, आपको बस वही सही लग रहा है जो देखना है, और जो वही गलत है वो लगता रहे। अपने बच्चे को हमेशा साथ दिया है, आज भी बात उसकी खुशियों की है, उसके भविष्य का है, तो हम उससे उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे? अरे हम पहुंचा कर रहेंगे, चाहे आप साथ दें या ना दें। मैया वही रुक जा, खड़े हुए। और ये लाइन फिर से। रोल सर एक्शन। वो मैया इस मैया। एक मिनट शशि, एक स्टेप आगे आऊंगा मैं, इतना ही आऊंगा। एक्शन। तो कहती है, ये बात उसके खुशियों की है, भविष्य की है, हम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे,
चाहे आप साथ दे या ना दे। भैया रुक जाओ वहीं खड़े हुए। अरे जिस तरह की मंजिल का सिर्फ दरवाजा दिख रहा हो ना, जिसके भरोसे इतना उड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे तुम समझाओ अपने लल्ला को भी और खुद भी समझो, उस चमकते दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा है। बस ऐसे रहो। अरे जिस राह की मंजिल का सिर्फ दरवाजा दिखाओ ना, उसके भरोसे इतनी बड़ी बगावत करना अच्छी बात नहीं है सुरेखा। तुम भी समझो और इसको भी समझाओ। उस चमकीले दरवाजे के पीछे सिर्फ खाई है, वहां से गिरेगा तो फिर कभी नहीं उठ पाएगा जे। सुरेखा कहती है, गिरे लल्ला के दुश्मन, आप अपने बच्चे की काबिलियत पर भरोसा कीजिए। अरे हर खाई को अपने सच्चे मन से, अपनी लगन से भरने की हिम्मत रखता है मेरा लल्ला। सब अच्छे से होगा, लेकिन वो आपकी इज्जत, आपका आशीर्वाद के बिना कच्छु नहीं करेगा, ये भी जान लीजिए। आपको हाँ करना ही होगा, बता रहे हैं। कहते हैं कभी नहीं सुरेखा, एक बाप होने के नाते गलत राह पे होने के नाते कभी गलत राह पे हम नहीं भेजेंगे उसे। सुरेखा कहती है, कहा हो गया आपको? कला, कलाकार, सब बातें तो आप जानते हैं, उसकी खुशियां जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर क्यों नहीं चाहते आप, क्यों मुंबई जाए? बोलिए क्यों नहीं चाहते आप, बताइए। चुप नहीं बैठेंगे आज, आपको बताने होगा। बोलिए बोलिए बोलिए। सुरेखा, हम चाहते नहीं कि टीटू आ जाए। आज हम चुप नहीं बैठेंगे, आपको बताना होगा। आपको सब पता है, उसके बाद भी क्यों नहीं जाना चाहते उसे, क्यों नहीं भेजना चाहते? बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा, बोलिए सुरेखा। हाँ, हम नहीं चाहते कि टीटू वहां जाके अपना सपना पूरा करे, क्योंकि कई साल पहले मैं भी वहां गया था। हाँ, हम नहीं चाहते कि टीटू वहां जाए और अपना सपना पूरा करे, क्योंकि कई साल पहले मैं भी ये सपना देख चुका हूं। मैं भी वहां गया था। क्या सही बात? बाबूजी, थोड़ा सा एवन टीटू बाबूजी को बोला, एक्शन, कंटिन्यू। और अपने सपने को टूट के चूर चूर होते हुए देख चुके हैं। ओ माय गॉड, कंटिन्यू। मतलब आप एक स्टेप लिया था। एंड एक्शन। बाबूजी आप भी मुंबई? हमारे लल्ला के कान खींचते थे, कहानियां बनाते थे कि कहानियां बनाता है बोलकर कान खींचते थे लल्ला के। आप भी कहानियां बनाने लगे झुट्टी मुट्टी वाली। कहते हैं कि तुमसे कोई भी ये बात नहीं जानता तुम में से। बाबूजी के आंख लगभग से नम होने लगे। अरे इसके ही जितने थे जब ये सपना देखा था, जब मुंबई जाने का सपना हमने देखा था, नाम कमाने का सपना सोचा था। और बाबूजी बोल रहे हैं ये बात। बाबूजी के सामने अड़ गए कि हमें भी जाना और जाके रहेंगे, और बाबूजी भी अड़ गए। कहते हैं नहीं जाना है। क्यों जाना है? मुंबई होके दुबई नहीं जाने देंगे हम। तो कहते हैं अरे किसी के कांधे पे बैठ के चले जाएंगे बाबूजी, मगर जाकर रहेंगे। अरे नहीं जाना बोला ना, खबरदार जो गया। बाबूजी मैं तो जाऊंगा, आज ही जाऊंगा मैं। कहते हैं बहुत कोशिश की बाबूजी ने हमें रोकने की, पर हमारे पैरों में, गोविंद जी के आंख से आंसू बह रहे हैं अभी। हमारे एक्शन। हमारे पैरों में पहिए बंधे हुए थे और आंखों में सपने। नहीं माने, पूरे मथुरा के सामने छाती पीट के। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन निकल गए हम बस नए शहर में। कोशिशें शुरू कर दी। बाबूजी के चेहरे में पूरे तकलीफ के साथ बात कर रहे हैं। जल्दी एहसास हो गया कि उस शहर में मिलने वाले को आसमान मिल जाता है, ना मिलने वाले को दाल चावल तक नहीं मिलता। एक पहचान के निर्देशक से मिलने गए शूटिंग। वो आप सर प्लीज एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। अरे हट, या बीबी के मायके से आया मेरे जो मौका दो तुझे? खड़े रह साइड में, देखेंगे। कहते सुबह 8 बजे शूटिंग पे निकलते, दिन भर बैठे रहते, अपनी बारी का इंतजार करते कि आज कल कभी तो आए। बीच बीच में पत्ते खेलते, लेकिन कुछ किस्मत खुलने का इंतजार करते रहते। अभी उनके वो आते जाते, लेकिन हमारी तरफ देखते नहीं। देखो टीटू बाबूजी को कितने कष्ट किया बाबूजी ने। बाबूजी को देखते रहो, कितना कष्ट किया बाबूजी। दिन रात हमने स्टूडियो के चक्कर लगाए। फिर एक दिन हाथ जोड़कर खड़े, एक दिन सगर का बांध टूट गया। पहुंच गए उनके सामने, खड़े हो गए। सर कुछ कीजिए मेरे लिए, बहुत सपने लेकर आया हूं।
कुछ कीजिए ना। वो नहीं मारे, जवाब नहीं। का करे तेरा गुदगुदी करे का है? सपने देखने आया। अरे तेरे जैसे बहुत आते हैं शहर में, कोई वॉचमैन बनता है, कोई गुंडा बनता है, कोई सिक्योरिटी वाला बनता है। जा, इनमें से कुछ करना है तो कर ले, और नहीं करना तो गांव चला जा ट्रेन पकड़ के। रोने लगे वो। कॉम्पैक्ट में आंसू थे कल दिन। अभी बाबूजी जाके बोले निसहाय जाके बैठ गए उधर, थोड़ा सा एवं जाके बैठे। उसके बाद वो लाचार से बोलने लगे। उस घड़ी हमारे सपने ही नहीं, हम भी छूट गए थे। फिर भी छूटी मुठी उम्मीद के साथ कई दरवाजे बजाए, पर कोई दरवाजा ना खुला। बहुत से लड़के मोहल्ले में बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, तो किस मुंह से लौटता मतलब? मुंबई में ही लड़ते रहे जिंदगी से। इसी बीच कमलेश जी एंट्री हुए थे। हो गया पूजा एंड देखा और क्या हो गया। फिर इधर बाबूजी की बात सुनने लगे। मुंबई में लड़ते रहे जिंदगी से। पहले रोटी से घी गाया पूरी, फिर 3 वक्त की रोटी में से 2 वक्त की रोटी गायब। धीरे धीरे रोटी ही गायब हो। फिर एक दिन बाबूजी आए, हमारी हालत देखी। एक्शन। धीरे धीरे रोटी वाले ही दिन ही गायब हो गए। फिर एक दिन बाबूजी आए, हालत देखी, हमें संभाल कर वापस ले आए। लोग मजाक उड़ाते थे कि चला था हीरो बनने, जीरो बन के वापस आया। पर बाबूजी ने हिम्मत दिखाई, दुकान खोल के थी। थोड़ा नजदीक देखो कैमरे के। दुकान संभालते हिम्मत बंधाई। धीरे धीरे दुकान संभालते संभालते हमने भी अपने सपनों की तिलांजलि दे दी। अपने इस टूटे हुए सपने को इतने अंदर तक हमने दबा लिया कि उसे कभी निकलने ना दिया। जिंदगी भर अपने बेटे से छुपा कुछ नहीं दिखाया। अपने टूटे हुए सपनों को इतने अंदर तक छुपा लिया कि किसी कोई ना देख पाए उसे। पर हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ बिगड़ी जिंदगी हमारे बेटे के साथ भी, ये हम नहीं देख पाएंगे। जैसे हमारे बाबूजी हमारी तकलीफ ना देख पाते थे, हम टीटू को हंसता हुआ देखना चाहते हैं। सुरेखा, टूटा हुआ नहीं। मुंबई सिर्फ सपनों का नहीं, समुद्र का शहर है। तैरना सबको नहीं आता। हम टिटली को डूबता नहीं देख सकते। हम टिटली को डूबता हुआ नहीं देख सकते, कभी नहीं। देखा टीटू को एक बार, टीटू को देखा उधर सुनते बैठा है। बाबूजी को देखा कि टीटू हार ना मान जाए। देखा टीटू को एक बार वहाँ पे समझाना, टीटू को भी निकल आए समझाने के हिसाब से। बाबूजी करेज। सो टीटू और बाजी किस दुविधा में फंसे हैं आप लोग? आज का सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। वही जो चल रहा है काफ़ी दिन से, कुछ ना कुछ हर्डल्स आते रहते हैं। तो अभी बाऊजी नहीं मान रहे टीटू के, हम लोग के सामने, सबके सामने टीटू का टैलेंट आ गया है कि वो एक कॉमेडी स्टार बन सकता है। तो अभी बाऊजी नहीं मान रहे, क्योंकि आपने जैसा देखा भी होगा छोटी सिटी में, ये काफ़ी रियलिस्टिक लगा मुझे ये ट्रैक। क्योंकि अगर आप छोटी सिटीज़ में देखेंगे तो एक्चुअली वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि फैमिली बिजनेस है तो फिर ये सब फालतू चीज़ें क्यों करनी है, मुंबई जाएगा, स्ट्रगल फालतू का क्यों करना है और मस्खरा क्यों बनना है। तो ये एक्चुअली वहाँ पर होता है। तो काफ़ी सही स्टैंड ले रहे हैं बाबूजी। ऐसी सिटीज़ वाले लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, घर के बड़े लोग जो सच में उनको लगता है ये सब फालतू चीज़ें हैं। तो अभी वही हो रहा है हमारे घर में भी, कि उनको लग रहा है कि फैमिली बिजनेस है अच्छा खासा, तो वो क्यों नहीं संभाल रहा, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो हम उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, कि वो उस चीज़ के लिए नहीं बना, कि कुछ टैलेंट है उसके अंदर, ही इज़ गॉड गिफ्टेड, उसके पास ये एबिलिटी है, तो क्यों ना करे वो ऐसा। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, हर उनका सुझाव है, चाहे वो प्यार हो चाहे कोई भी मुसीबत हो। तो वाई कॉमेडी आपने सेलेक्ट किया है इस चीज़ को लेकर? नहीं, टीटू बातों का धनी है, तो ही इज़ रियली गुड विद हिज वर्ड्स। तो इफ़ यू आर गुड विद योर वर्ड्स, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ यू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट? इफ़ यू आर परफॉर्मर, तो एक एक्टर को कोई स्क्रिप्ट चाहिएगी परफॉर्मेंस के लिए।
एक पॉलिटिशियन को एक स्क्रिप्ट चाहिए कि या फिर वो टू दी मासेस वो कुछ सब्जेक्ट पे बात करेगा, और अगर कोई किसी सिचुएशन को हंसा के सॉल्व कर रहा है, उस सिचुएशन को लाइट करके सॉल्व कर रहा है, लोगों को खुश कर रहा है, सो इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट? तो टीटू ने उसके अंदर वो टैलेंट है ऑलरेडी। तो इट्स नॉट टीटू इज चूजिंग क्या मेरे को अब कॉमेडी करनी है, ही इज बीन डूइंग कॉमेडी। वो उसका हमेशा से टेक ही वो रहा है, वो सिचुएशन को संभालता ही अपने ह्यूमर के दम पे। और किस तरह से मनाना चाहिए बाबूजी को आपके आपके लाइक आपके साइड में हो जाए बाबूजी, और किस तरह की चीज़ें करेंगे उनको मनाने के लिए? अभी तो एक तो हेमा मालिनी का इसने पंछी ने एफर्ट मारा है कि हेमा मालिनी के का लालच देके उनको थोड़ा इंक्लाइन किया, तो वो चीज़ हमारे सिर पे उल्टी गिर गई, इसलिए वो गुस्से में आया है कि तूने झूठ क्यों बोला मुझसे। दूसरी एक और चीज़ की हमने, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सामने वाले को रियलाइज़ कराओ कि आपकी अगर फेवरेट चीज़ आपसे ले ली जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो हमने बाबूजी को वो भी किया था कि घर पे पूरा एक दिन बिठा दिया था, शॉप पे नहीं जाने दिया था, क्योंकि उनका पैशन है बिज़नेस। तो उनको एक दिन में रियलाइज़ होता है कि शिट मैं बिज़नेस के बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे शॉप पे जाना ही जाना है। तो वहाँ अब उनको ये बोलकर कन्फ्रंट करते हैं कि देखिए आप जैसे इसके बिना नहीं रह सकते, वैसे टीटू भी अपने टैलेंट के बिना उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। सो